दो पार्ट में इस प्रकार बांटा जाता है such that simple interest on the first part for 4:1/5 years at 6:2/3% per annum is double the simple interest on the second part. अच्छा, for 2:3/4 year at 4% per annum. What a difference between the two parts. इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, पर ये मेंस के पेपर में आया है। 5,000 रुपए के हमने दो पार्ट कर दिए मेरे भाई। मान लिया पहला पार्ट ए है और मैंने मान लिया दूसरा पार्ट बी है। 5,000 रुपए के दो पार्ट कर दिए, पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। तो बोले पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुना रेट परसेंट गुना टाइम। 4 सही 1/5 साल का 6 सही 2/3% ब्याज की दर से। अब 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिख लो 1/15। 6 सही 2/3% यानी कि 1/15 ब्याज की दर से कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट? 4 सही 1/5 साल का क्या आएगा? 5 चौक 20 और 1 21, 21/5 साल का। ये पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई। जो दुगना है मेरे दोस्तों, जो डबल है किसका? दूसरे भाग पर। दूसरा भाग दूसरा पार्ट भी है, दूसरे भाग के सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरे भाग पर ब्याज की दर कितनी है? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो दूसरा भाग है बी, इस पर ब्याज की दर है 4%, 1/25। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। इनटू टाइम, टाइम कितना है? 2 सही 3/4 साल। तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पार्ट का दुगना है, इसलिए यहां पर 2 से गुणा किया हमने। अब ये तो आपको कैलकुलेशन करनी है यहां पर। 25 से 15 5 75 3 बार, 3 से 21 आपका जाएगा जी 7 बार, 2 से 4 आपका जाएगा जी 2 बार। मुझे लगता है और कुछ कटेगा भी। बी को हम इधर ले आते हैं तो a/b बराबर आ जाएगा, ऊपर का 11 और नीचे 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 11/14 आ गया। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस आएगा 3, 3 का मल्टीपल ये रहा आंसर। टोटल करना है, पहला पार्ट 11 है, दूसरा 14 है, तो टोटल कितना हुआ? 25, 11 14 25। 25 की वैल्यू सवाल में 5,000 रुपए दी है, यानी कि 200 गुना। तो आपसे दोनों पार्ट्स का डिफरेंस 11 और 14 का डिफरेंस 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 200 गुना आ जाएगी 600 रुपए। तो 600 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा भाई।